जिस देश में रहता हूँ उसी देश का बदनामी नहीं करता हूँ। दुकान वाला के पास गया था कुछ सौदा लेने के लिए, वहीं पे गलत जगह में हाथ दे दिया। हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, हमारे ऊपर बुरा इल्ज़ाम मत लगाया। 1 नंबर के बदमाश है मोदी, 2 नंबर का भी नहीं। आज हम पहुंचे हैं मदनपुर खादर के कंचन कुंज में, जहां रोहिंग्या मुसलमान यहां शरणार्थी बन के रह रहे हैं। ये लोग 2012 में जो नरसंहार हुआ था उसके बाद ये लोग हिंदुस्तान में आ गए थे और यहाँ भी, लेकिन सरकार इनको नागरिक मानने को तैयार नहीं है। आए दिन इनके मन में डर और भय लगा रहता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे रोहिंग्या महिलाएं हैं, रोहिंग्या मुसलमान महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी आप बीती क्या है। अभी आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान या घुसपैठिए जितने भी हैं भारत में, इनको निकालो, ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। और कैसे निकालना, उनको निकालने के लिए कह दो। हम थोड़ी रहेंगे यहाँ पे, हम डाकत भी नहीं, चोर भी नहीं, हम भी एक मजबूरी हालत में रह रहे हैं, हम भी बहुत मजबूरी में। हम यहीं रहने का क्या ज़रूरत है, हम यहीं रह के हमको खुद को नुकसान हो रहा है। हमारा अपना घर था, ज़मीन था, सब कुछ था, घर था, ज़मीन था, सब कुछ था। हम तो ऐसे नहीं था, तो फिर हम मजबूरी में आया, लड़ाई हुआ आया, तो फिर इसीलिए हमें कैसे देना, ये भी सरकार को सोच के देने पड़ेगा ना। कैसे देना, कैसे रहेंगी, वो सरकार को भी बताने पड़ेगा ना। आप कह रही थी कि अभी मेरी कुछ फैमिली या कुछ लोग अभी भी बांग्लादेश में हैं, तो वहाँ के हालात और यहाँ के इंडिया के हालात को आप कैसे मतलब देखती हैं, दोनों को मिला के? दोनों को मिला कर, वहीं का हालत यहीं का हालत, दोनों को मिला के सबसे ज़्यादा बुरा हालत है यहीं का सरकार। क्योंकि एक बार जल गई यहीं पे, 2 बार जल गई, 3 बार जल गई, तो हम लोगों को एक बार सरकार का तरफ से लोग आके पूछा भी नहीं। आग लग गया था, पूरा झुग्गी जल गया था, फिर यूपी पुलिस ने बुलडोजर भी चलवाया, फिर कुछ मस्जिदें भी तोड़ी गई थी। तो एक बार आके पूछना तो चाहिए था ना, ये लोग कैसे रह रहे और कैसे सो रहे, कैसे खा रहे। एक बार आके देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं। 1 नंबर के बदमाश है मोदी, 2 नंबर का भी नहीं। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि मतलब यहाँ बिना किसी पहचान के, बिना किसी के रह रहे हैं, कहीं आने जाने में दिक्कत? हाँ, डर लगता है। जैसे कोई 2-4 दिन पहले हमने दुकान में गया था और दुकान वाला गलती से हमारे गलत जगह में हाथ दे दिया, तो मैं इससे कैसे लड़ेंगे? हम तो खुद मजबूरी में, ये तो हमारे देश नहीं, हमारा देश भी नहीं, और हम बता भी किसको, और बताएंगे भी हमारा बात कोई नहीं सुनते। सरकार तो हमें खुद को दुश्मन मान रहे, और मस्जिद को भी जला दिया, सब कुछ जला दिया, और अपनी झुग्गी को भी जला दिया। फिर जला के बाद भी हम लोग बहुत मजबूरी हालत में यहीं रह रहे। रहने के बाद भी एक दुकान वाला के पास गया था कुछ सौदा लेने के लिए, वहीं पे गलत जगह में हाथ दे दिया, और पुलिस वाला को बताया, पुलिस वाला से भी कुछ भी विचार नहीं मिला। तो आप लोगों को पुलिस भी सहायता नहीं कर रही है, मतलब कुछ भी नहीं कर रही? नहीं कर रहे नहीं। आप लोग बर्मा म्यांमार में अपनी ज़मीनें छोड़ के आई हैं और यहाँ एक छोटे से जगह पर रहने को मजबूर हैं। हाँ। तो एक अपने देश, अपने म्यांमार की याद आती है, तो उसको कैसे आप वो करते हैं जब याद आती है? तो जब भी याद आता है तो फिर भी यहीं पे कुछ सरकार नहीं कर रहे के बाद भी हम लोग वहीं याद आता भी तो वहीं मार काट चल रहे, इसीलिए और बिगड़ा जाता है। हम वहीं भी अभी भी शुरू हुआ और ख़त्म नहीं। 2-4 दिन पहले भी एक लोग को मारा वहीं पे, लगातार वहाँ नरसंहार मारते रह रहे, तो फिर कैसे क्या करूं? आप देख सकते हैं ये छोटी सी खोली है, और खोली में जो गलियां हैं, गलियां आप देख सकते हैं इतनी सांकरी है कि एक बंदा, सिर्फ एक बंदे की जगह है, और ये कैसे रह रहे हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको हम लगातार विजुअल दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये अपना देश छोड़ के आए हैं, यहाँ शरणार्थी हैं, और ये लगातार किस स्थिति में रह रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। छोटी सी खोली, और एक खोली मतलब 10 फुट की भी नहीं होगी, 10 बाय 10 की भी नहीं होगी, और यहाँ 10 से 12 लोग रह रहे हैं एक खोली में। तो आप इनके दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हैं, रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या शरणार्थी के दर्द का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ आग लग गई थी कुछ टाइम पहले और यहाँ बुलडोज़र भी चलवाया गया था, लेकिन सरकार इनको देश का खतरा मानती आई है। हमने यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, बट ये बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। इनमें एक भय है कि अगर हम बात करेंगे तो पुलिस हमें आके उठा ले जाएगी। लगातार इनके अंदर भय और डर बना हुआ है बिल्कुल, और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत मुश्किल से कुछ लोग तैयार होते हैं, लेकिन कैमरा देखते ही बंद हो जाते हैं और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता।
कितने साल से या कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? इंडिया में तो 2011 में आया है रिफ्यूजी कैंप से, बांग्लादेश से। और बर्मा से तो काफ़ी टाइम हो गया, निकल गया, छोटा था मैं उस टाइम पे। अभी इसी कैंप में 2012 से हूँ दिल्ली में। दिल्ली में रह रहे हो, यहाँ क्या सरकार ने टेंट बना के दिया? ज़कात फाउंडेशन के थ्रू भी कुछ घर हैं, कुछ टेंट बने हुए हैं? पहले तो ज़कात फाउंडेशन की जगह में था, यहाँ पे साइड में वो, वहाँ पे घर था जैसे कि वो लकड़ी का और बांस का, वो जल गया था 2018 में। फिर उस जगह में शिफ्ट हुआ तो दूसरी एक साइड है वहाँ पे। फिर अभी ये इस साल में फिर जल गया, तो अभी यहाँ पे ज़कात फाउंडेशन की जगह में और रोड पे थोड़ा सा टैंक बनाकर जो एसडीएम की तरफ से टैंक बनाकर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें रह रहे 4 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो 4 महीने ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी पूरी फैमिली यहीं है या कुछ लोग बांग्लादेश में या कुछ बर्मा में हैं, या कैसे मतलब याद आती है अपने देश की, तो कैसे रहते हो यहाँ पे? मैं तो छोटा था, देश से आ गया था, छोटा था एकदम, मुझे उस टाइम के नॉलेज नहीं थे। और मम्मी पापा जब कह रहा है जो अभी का हालत देख रहे हैं उसको, तो हमें मतलब बर्मा की हालत ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो बर्मा की याद तो नहीं आ रहा है मुझे, मेरी मम्मी पापा को आते होगा। और बांग्लादेश में भी हमारे रिश्तेदार है रिफ्यूजी कैंप में। तो वहाँ क्या स्थिति है? यहाँ से बेहतर है या हिंदुस्तान बेहतर है? इंडिया बेहतर है, इंडिया बहुत बेहतर अच्छा है। हाँ, इंडिया में बहुत अच्छा है। अभी तो ये जो 4 महीने से जिस हालत में हम लोग रह रहे हैं इसमें थोड़ा परेशानी है। और बर्मा और बांग्लादेश से बेहतर इंडिया में है। बर्मा से जान बचा के बांग्लादेश आया, बांग्लादेश में भी ऐसे ही परेशानी है। फिर हम इंडिया में आया, इंडिया में तो ठीक है, मगर कोई ऐसी जान की खतरा वाली चीज़ नहीं है। मगर सरकार कह रहे हैं हम उनकी देश में वापस करेंगे, वहाँ पर हालत सही नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान का ठिकाना क्या होगा? ना हिंदुस्तान, ना बांग्लादेश, ना बर्मा। तो हम क्योंकि जब से देख रहे तब से परेशानी में है इस बातों को लेकर। या तो हमारे लिए कोई देश ऐसा खड़ा नहीं हो रहा है, ये हम हमारे देश में लेंगे, हमारे देश में रहो, ऐसे कोई लेने वाला है ही नहीं है, नहीं देखा भी नहीं है अभी तक। और कुछ लोगों को पहले जो बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप से दूसरे कंट्री में ले गए थे, उन लोगों का भी अच्छा है, बहुत सही से। पहले आप लोग इधर पीछे रहते थे, जो यूपी गवर्नमेंट के अंडर आता है वो ज़मीन, वहाँ उन्होंने वहाँ से इधर कैसे आ गए और वहाँ उन्होंने क्या करवाया यूपी सरकार ने? पहले तो यूपी के गवर्नमेंट की जगह था वो, उसमें हम लोग उस टाइम पे जो जल गए थे उस टाइम पे वहाँ पे बस गए थे हम लोग, झुग्गी वगैरह बना के थे। अभी जब जल गया है तो इस बार हमें उस जगह से मतलब इस जगह में लेके आ गया, पहले जहाँ थे वहाँ और ऊपर रास्ता में तो थोड़ा तंबू में है। तो यूपी सरकार ने बुलडोज़र चलवा दिया था आप लोगों को खाली करवाने के लिए, कुछ मस्जिदें भी तोड़ी गई थी क्या? मस्जिद जो था वो उसमें बुलडोज़र से तोड़ा था वो मस्जिद, बाकी गर्द वगैरह जो था वो तो जल गया था। और बाकी ऐसे यहाँ पे जो कुछ लोग इंडियन लोगों की वो जो दबाला वगैरह तोड़ा था, उसमें ये कहा गया है मीडिया में रोहिंग्याओं की घर को तोड़ा जा रहा है, ये मगर झूठ बात है। ये हमारे कोई घर को बुलडोज़र नहीं लगाया है। और वहाँ पे रहने के बाद 1-2 घर को रास्ता के लिए थोड़ा सा जाते वक्त वो बुलडोज़र लगा दिया था, 2 घर तोड़ दिया था। बाकी यहाँ पे जो मीडिया में दिखाया वो झूठ है, वो हमारे कोई घर नहीं। काफ़ी टाइम रहे तो उसको कैसे देखते हैं आप, और किस परेशानियों से वहाँ भी आप लोग गुजर रहे थे लगातार? जब 1982 में जब कानून बनाया था तो उस टाइम लेकर हम लोगों को बहुत बुरा नज़र से देख रहा है। जब रोड से चला फिरा करता हूँ हम लोग, उन्होंने धक्का मारता है, गालियाँ देते हैं, तो हम लोगों को मोड़ करके ऐसे देखता हूँ तो पकड़ के ले जाते हैं, तो वहाँ जाके उल्टा समझा देते हैं ये हमें मारने के लिए आया, तो डंडा उंडा लेकर हमें मारने आया। ऐसे करके हम जो आदमी पकड़ के ले जाते हैं वो कभी वापस घर नहीं आता है, पता नहीं उन लोगों को कहाँ कहाँ ले जाता है। ऐसे करते करते बहुत लोग ख़त्म कर दिया, हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया। तो ऐसे बर्दाश्त कब तक करता रहूँगा? अगर एक इंसान को घर नहीं होता है, तर नहीं होता है, तो जा में सड़क में सोता है, तो अच्छा हो बुरा हो और कोई लोग आके लात मार कर निकाल देता है, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? बताइए आप। जब आप हिंदुस्तान में आए हैं तो कुछ NGOs हैं जो लगातार आप लोगों की मदद कर रहे हैं, ज़कात फाउंडेशन है वो भी आप लोगों की मदद कर रही है, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं, RSS के कुछ लोग हैं, मोहन भागवत का कुछ दिन पहले ही बयान आया है कि ये लोग घुसपैठिए हैं, ये देश के लिए खतरा है। तो इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? पीड़ा होता है? नहीं, RSS हो कुछ भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो इस देश का इशू है।
हमारे इशू में जब लिया आता है तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक तो परदेसी है, हम लोग ऐसा इशू नहीं चाहता हूँ। ये तो पॉलिटिकल इशू जिन लोगों ने बना रही है, वो तो बनाने वाला को उसका ज़ुबान में कौन ताला लगाया है, वो तो हम इसके बारे में बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये उसका काम हमारे काम को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सरकार करेगा, जो कुछ भी करेगा वो तो सरकार करेगा, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ यही है, हम कैसे अपना देश कैसे चले जाऊँ, बस हमारी नियत ऐसा ही है। उम्मीद है आपको कि आप वापस सब मामला सही हो, माहौल सही हो और आप लोग वापस म्यांमार जाएं। सही होने के लिए हर मीडिया वाला हमें यहाँ मिलने आता है, देखने आता है, तो हम बात थोड़ा समझाता हूँ, हम क्यों जा नहीं पा रहा अपना देश है, हम यहाँ पर कब तक रहूँ, हम तो ऐसे ही तो अपना देश में जाना चाहिए, लेकिन इस हालत में कैसे जाऊँ। तो दुनिया वालों बोलता है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर 3-4 देश मिलकर आपस में बैठकर बर्मा वालों को समझाए, ये तो तुम्हारे लोग हैं, बहुत कई सालों से, कई हज़ार साल पहले से उनको पास सबूत भी है, सब कुछ है, तो ये अपना क्यों नहीं मान रहे। तो ये बात बर्मा वाला को, बर्मा सरकार को थोड़ा बहुत समझाता है तो हम लोगों को मान लेता है, तो हमको सब कुछ मिल जाता है, हम वापस चले जाता हूँ। तो ये बात तो शॉर्टकट हुआ ना, तो ऐसा काम क्यों नहीं करते हम लोगों को, कहीं बांग्लादेश में, कहीं मलेशिया में, कहीं सऊदी में, कहीं इंडिया में, तो जहाँ जाता हूँ वहाँ ऐसी हालत हो जाते हैं। तो रहते रहते कुछ आसपास पड़ोसी लोगों से भी दुश्मन हो जाता हूँ, बच्चा को मारने लगता है, तो कहीं चलने फिरने भी दिक्कत हो जाते हैं, बात उससे गड़बड़ हो जाता है। तो सब मिलजुल के बात एक ही है, हम लोग यहीं से अपना देश में चले जाऊँ और एकदम चले जाऊँ, लेकिन इस हालत में कैसे जाऊँ बताइए। अगर आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हम दुख बर्दाश्त करके, दुख खाकर, जुल्म खा के आया है आपके पास है, अब हम कैसे निकालोगे बताइए। आपके पास अगर इंसानियत है कुछ बोलिए, अगर आपके पास कुछ इंसानियत है तो दुनिया वालों को दिखाइए, इन लोगों को मदद करो, इन लोग आपस में बर्मा वालों को, बर्मा सरकार को पास जाकर बात करिए, या तो बुलाकर बात करिए, कुछ मैसेज के थ्रू बात करिए, कुछ स्टेटमेंट के थ्रू बात करिए, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू बात करिए, कुछ इंटरनल चैनल और टीवी चैनल में बैठकर बात करिए, हम लोग आपस में, और मान जाइए तो हम आपस में चले जाऊँ, तो इस तरह बात हो सकता है। लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है, हमारे ऊपर बार बार इल्ज़ाम, बुरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर आपने हमें जगह दिया तो आपको बदनामी क्या करूं, अगर आपको बदनामी करूं तो हम तो इंसान बोलने ही लायक नहीं हूं, हम तो जानवर बन जाऊंगा। हम ऐसा ज़िंदगी भर कर भी नहीं सकता, जिस देश में रहता हूं उसी देश का बदनामी नहीं करता हूं। ऐसा भी है, जिस थाली से खाना खाता हूं उसी थाली कभी चैत नहीं करता हूं। ये दिल से बोल रहा हूं, जो मैं दिल से बोलता हूं ये दुनिया वाले सुनकर हैरान हो जाएगा। हमारे साथ जुल्म हुआ था, हमें पता है, मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ बहुत बार हुआ था जुल्म, ऐसे पकड़ के मुझे बहुत बार ले गया था, बहुत बार मैं भूखे मरा हूँ। इस जुल्म बर्दाश्त कैसे करूँ, बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए अपना देश से मैं अकेले निकल कर आया था। अकेले निकल कर आने के बाद, इस देश में आने के बाद दुनिया क्या चीज़ है, एक दूसरा से बात करना क्या चीज़ है, और पढ़ाई क्या चीज़ है, एक दूसरा से गला मिलाना कैसे, पढ़ाई सब कुछ यहीं पर आकर आप लोगों से सीखा हूँ। लेकिन हमारे ऊपर इतना बुरा मत सोचिए, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। जितना लोग हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, बुरा मत मानिए, हम लोग सीधा उधर इंसान हैं, गलत मत डालिए। जितना जुल्म हुआ वो तो हो गया, तो हो गया, तो कभी वापस नहीं आएगा। अब हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, ये सब लोग मिल के ये काम करिए। हम लोग इस देश में रहना नहीं चाहता हूँ, जितना दिन हमें रहने के लिए जगह दिया उसके लिए मैं शुक्रिया बोलता हूँ। जितना हमारी वीडियोस, हमारी आवाज़ सुन रहा है, देख रहा है, मैं उससे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। हमारे ऊपर बुरा इल्ज़ाम मत लगाइए, हम सीधा उदा लोग हैं, इतना गलत लोग हम लोग है ही नहीं। हम लोगों को थोड़ा सा सबूत भी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2012 से लेकर यहीं पर रह रहा हूँ। और अगर हम लोग गलत आदमी, गलत इंसान है, 9 सेकंड, 9 घंटा, 9 दिन भी यहाँ रहने के लिए जगह नहीं देते। 2012 से लेकर 8-9 साल यहाँ पर इन लोग कैसे रह रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। तो अच्छा लोगों का जगह सबके पास मिल जाता है,
गलत लोगों को गलत लोग होता है उनके लिए कहीं भी जगह नहीं मिलता है। एक आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे, यूएनएचसीआर से क्या उम्मीदें हैं? लगता है आपको कि आप लोगों के लिए, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए यूएनएचसीआर कुछ रास्ता निकालने वाला है? अब यूएनएचसीआर हमारे लिए और हाई कमिश्नर जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर मिलके एक रिफ्यूजी कार्ड दिया था, उनके थ्रू हम लोग के उधर उधर चल सकता हूँ और जा भी सकता हूँ। तो इसके लिए यूएनएचसीआर को हम तो शुक्रिया तो ऑलरेडी बोलता हूँ, क्योंकि यूएनएचसीआर होते एक सहारा देने वाला, शरणार्थी को मदद करने वाला होते हो, तो एनजीओ होता है एक। तो उन्होंने सरकार के थ्रू बहुत मदद किया हम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए, उनको सरकार उन्होंने मिलकर बहुत मदद किया था। तो मदद करने के बाद यूएनएचसीआर, हम उम्मीद करता हूँ यूएनएचसीआर भी हमारे साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर अच्छी तरह से बात करिए। बात करने के बाद हमें अपना देश में शांति सुकून जहाँ भी मिलेगा वहाँ भेजिए। मैं इस तरह बोलता हूँ। ये बोलना चाहता हूँ, जितना हमारी वीडियोस, जितना भाई बहन देख रहा है, मैं उस भाई बहन को शुक्रिया करता हूँ। जहाँ तक ये वीडियो जहाँ तक पहुँच रहा है, वहाँ तक जो लोग इस वीडियो को क्लिक करके देख रहा है, मैं उससे पहले ही बोल रहा हूँ, पहले हमारी बात पूरा देखिए। आधी देखकर गालियाँ मत दे, बुरा नज़र ना देखे, और हम ऐसा गलत नहीं बोला है। बस इतना बात कहता हूँ। पूरा बात सुनकर थोड़ा समझने के लिए आप लोग कोशिश करिए, समझने की बात बोलिए। अगर गाली देना है, पूरा बात सुनने के बाद गालियाँ दे दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग सीधा उधर इंसान हूँ, क्योंकि अच्छा इंसान का अच्छा काम होता है, अच्छा इंसान का अच्छा जगह भी मिलता है। तो आप लोग समझदार, हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, तो हमारे बारे में गलत मत सोचिए। जितना हमारी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं आगे तक पहुंचाए, तो आपके लिए शुक्रिया करता हूं। लेकिन हमारी बात को आगे तक फैलाना आपका काम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मदनपुर खादर, जहां रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या शरणार्थी यहाँ रह रहे हैं। कुछ 12 साल से रह रहे हैं, कुछ 11 साल से रह रहे हैं, और लगातार इनकी डिमांड है कि हमें नागरिकता मिले, और हमारे अंदर जो डर है वो इस भारत सरकार हमारे डर को दूर करे। और हमारे जब देश की याद आती है तो हमें रोना आता है, हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी में हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। असरार अहमद, नेटडिक न्यूज़।